कई बार ऐसा होता है कि वीकेंड पे हमें छुट्टियां तो मिलती हैं लेकिन समझ नहीं आता कि 2 दिन के लिए कहाँ जाएं। तो आपका वीकेंड थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए मैं आ गई हूँ वीकेंड सीरीज लेके, जहाँ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। तो आज है 75th इंडिपेंडेंस डे और हम निकल पड़े हैं एक ऐसी लोकेशन पे जो आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए परफेक्ट है। तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमें इंडिपेंडेंस डे की पूरी वाइब आने लगी थी। कहीं मार्च पास्ट, कहीं रेस, कहीं रैलीज। हमारे इंडिया में सारे ही फेस्टिवल मॉर्निंग बहुत ही हैपनिंग होते हैं। तो आफ्टर 2.5 hour ड्राइव फ्रॉम प्रयागराज हम आ गए थे चित्रकूट। हाय यू गाइस, व्हाट्स अप। तो अभी आज हम जा रहे हैं झांसी एंड दैट्स माय प्लान टू एक्सप्लोर प्लेसेस नियर अबाउट इलाहाबाद। काफ़ी लंबा रूट है इसलिए हमने कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया एंड लेट्स सी कैसा जाता है। आई एम डीपली टैन, मेरी नाक तो ऐसे जल रही पकौड़े की तरह लग रही, एकदम ब्लैक थी बट अभी तो फिर भी ठीक है। बट जो एक्सपीरियंस था वो लाइफ टाइम के लिए था, तो इतना तो आई थिंक बनता है। तो झांसी जाने के लिए 2 रूट है, वाया कानपुर और वाया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसका इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली मोदी जी ने किया था। सो ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का स्टॉल और यहाँ नज़ारा बहुत प्यारा है। ये एक्सप्रेसवे इनफैक्ट बहुत प्यारा है, पूरा माउंटेन्स के बीच में एक्सप्रेसवे है। And what's better than this, where Indian Army gifting you an Indian flag on Independence Day. We are at the starting point of बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एंड स्टार्टिंग पॉइंट ही यहाँ पे इतना अमेजिंग है और आज का जो वेदर है वो उसमें 4 चांद लगा रहे हैं। ये पूरा हाईवे आप देख सकते हो माउंटेन्स के बीचों बीच में है एंड मॉनसून की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और अगर आप झांसी हमारी तरह सेल्फ ड्राइव करके जा रहे हो तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट रूट। गाड़ी को क्रूज मोड पे डालो और रास्ते को एंजॉय करो। और इसके अलावा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो तो नियरेस्ट बस और रेलवे स्टेशन झांसी है, जो आपको सेंटर ऑफ द सिटी में उतारेगी। वीकेंड की वजह से क्राउड कुछ ज़्यादा है, पूरा इंडिपेंडेंस डे वाइब आ रही है। So after 7 hours of journey हम आ गए थे द वेरी फेमस झांसी फोर्ट। बट ट्रस्ट मी, रास्ता और मौसम इतना अच्छा था कि टाइम का पता ही नहीं चला। इस फोर्ट को देखने के बाद मुझे स्कूल टाइम की याद आ गई थी, जब हम झांसी की रानी की पोएम लर्न किया करते थे। फिलहाल इतने सालों बाद आज उसी जगह को रियल में मैं देख रही थी। सो अभी हमने एक गाइड लिया है एंड नाउ ही इज गोइंग टू टेल अस द होल स्टोरी ऑफ दिस फोर्ट। तो इसी के साथ हम आ गए थे अपनी पहली लोकेशन राजा गंगाधर राव की अदालत में, जिसे ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम में वाटर टैंक में कन्वर्ट कर दिया था। सेकेंड स्पॉट है इसमें पंचमहल, जिसके 2 फ्लोर लड़ाई में गिर गए थे और बाकी के 3 कैसे दिखते हैं आइए देखते हैं। ये उनका दरबारी हाल हुआ करता था, यहाँ पर दरबार लगता था। यहाँ पर सामने वो बैठी सिंहासन लगा था उनका और यहाँ पर और भी मंत्री लोग बैठे। तो ये सब ब्रिटिशर्स ने बनवाया है। और ये स्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर पे निकलती है, जो कि करेंटली अभी बंद है, तो हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। स्टेयर्स से नीचे उतरते ही आपको वो जगह दिखेगी जहाँ पे रानी झूला झूला करती थी। बेसिकली इट्स अ सिटिंग एरिया। रानी लक्ष्मीबाई की पैदाइश बनारस की थी और उनका रियल नेम मणिकर्णिका था। बाद में उनके हस्बैंड ने उनका नाम चेंज किया और साथ ही वो राजा गंगाधर राव की 3rd वाइफ थी। तो गाइड की माने तो ये सारी वॉल्स पे पहले पेंटिंग थी जो रेनोवेशन के साथ प्लेन होती चली गई। तो
तो ये है लास्ट और फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई रहती थी। ये जो आपने दिखाया था वहाँ से वो यहीं पे निकलता है। ये किला ओरछा के राजा ने बनवाया था और आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ों को काट कर ये किला बना है। तो अब हम आ गए हैं पंचमहल से बाहर। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था जंपिंग पॉइंट, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को पीछे बांधकर अपने घोड़े बादल के साथ यहाँ से कूदी थी। कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब वो ब्रिटिशर्स से पूरी तरफ से घिर चुकी थी और एट लास्ट उन्हें यहाँ से कूदना पड़ा। And in the middle of all this, I met few of my subscribers and one of them had even sung a song. गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी बता, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, वहीं थोड़ी ही दूर है घर मेरा, मेरे घर में। तो इसके बाद हम आ गए थे अपने नेक्स्ट स्टॉप वेपन स्टोर पे। यहाँ पर रंग ट्राई का गोलाबार का स्टोर था, इस समय ये बंद है। अच्छा अभी पूरा बंद कर दिया है। मशीन गन का है। तो यहाँ से दुश्मन का निशाना लगाया जाता था। ये स्टार्ट ऊपर का है और ये नीचे मारने के लिए, एंड देन ये ऑल्टरनेट में ऐसा बनाया गया है। गाइस दिस इज अ प्लेस जहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है। बेसिकली यहाँ पे एक प्रोजेक्टर लगता है एंड उस पर ही सारी स्टोरी बताते हैं। तो आफ्टर शिवा टेम्पल हम आ गए थे पोर्ट के लास्ट पॉइंट पे, जहाँ पे रानी के कुछ खास लोगों की कब्र है जो कि ब्रिटिशर्स से लड़ाई के टाइम पे शहीद हुए थे। So after completing the fort, we went to Rani Mahal. Let's go inside. Rani Mahal is the royal place which is situated in the center of the city Jhansi, Uttar Pradesh. ब्रिटिशर्स से लड़ाई के टाइम पे रानी लक्ष्मीबाई को झांसी फोर्ट छोड़ना पड़ा था और उसके बाद वो यहीं पे आके कुछ साल रही थी। वैसे तो उन्होंने झांसी फोर्ट दोबारा हासिल कर लिया था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद ब्रिटिशर्स ने उन पे दोबारा हमला किया। ब्रिटिशर्स से घिरे होने के बाद उन्हें फोर्ट से कूदना पड़ा और वो ग्वालियर चली गईं और बाद में लड़ाई में वो वहीं शहीद हो गईं। Rani Lakshmibai was truly a queen of Jhansi. She was always known for her bravery and courage. In fact, she was one of the most leading personalities of the first war of India's independence, and I don't think इससे better independence day हो सकता था हमारा। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीकेंड गेट अवे, और अगली वीडियो में मिलते हैं एक और लोकेशन के साथ जो आपका वीकेंड बना देगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोज। गुड बाय एंड हैप्पी वीकेंड।